औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Grade 9 English compulsory. Date is 28th April 2021. It's online lecture, chapter number 13, 3 days to see, and writer is Helen Keller. Okay, the chapter is about 3 days to see, unit C, unit 12, 3 days to see. Its writer is Helen Keller. So we start reading from the first paragraph, page number 1 to 4. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. बाज़ औक़ात हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हमें हर दिन एक बेहतरीन रूल जीने के बेहतरीन रूल को अपनाना चाहिए कि अगर हम कल मर जाएं. सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. ये जो रवैया है, एटीट्यूड है, हमें ज़िंदगी की वैल्यू को, कदर को बढ़ाता है. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड keenness of appreciation, which is often lost when the time stretches before us in the constant panorama of more days. जो है हमें हर दिन जो है जेंटलनेस, नरमी के साथ, विगर, जोश के साथ, एंड कीननेस, सुलह के साथ गुजारना चाहिए. ऑफ अप्रिसिएशन, तारीफ़ करनी चाहिए, जो कि अक्सर हम अब वक्त के साथ साथ चीज़ें खो देते हैं. इन अ कॉन्स्टेंट पेनोरमा ऑफ मोर डेज़ एंड मंथ एंड ईयर्स टू कम. कि ये एक पेनोरमा है, ये एक मंज़र है जो कि कहीं दिन आते हैं, महीने और वो साल आते जाते हैं, लेकिन हमें हर दिन नरमी, जोश और सुलह से गुजारना चाहिए. देयर आर दोज़ ऑफ कोर्स who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमें अडॉप्ट करना चाहिए जो एपिकोरियन मोटो, खाओ पियो एंड बी मैरी. बट मोस्ट पीपल वुड बी चेस्टेंड का मतलब होगा संवारना. बाय द सर्टेनिटी, यकीनन, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, जो सर पे खड़ी मौत है, कि हम इस तरह, हमारे जो सर पे खड़ी मौत है, हम यकीनन इस चीज़ को संवार सकते हैं. इन स्टोरीज़ द डोम्ड का मतलब होता है तबाही का शिकार. डोम्ड हीरो इज़ यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून. वो कहता है कि कहानियों में अक्सर ऐसे होता है कि खुशकिस्मती से आखिरी लम्हों में जो है हीरो आता है और वो जो मतलब वो लास्ट मिनट को सेव कर लेता है. बट ऑलमोस्ट ऑलवेज़ हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ चेंज. तो वो सारे स्टोरीज़ की जो है एक रुख बदल जाता है, एहसास, इक़्तिदार बदल जाता है. ही बिकम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ. वो एक लाइफ की बहुत ज़्यादा उसमें मीनिंग, वैल्यू और कदरदान जो है वो बढ़ जाती है. एंड परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और ये मुस्तकिल रूहानी वैल्यूज़ होती हैं. इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड, ये अक्सर नोट किया जाता है, डेट दोज़ हु लिव, जो रहते हैं, ये जो रह रहे हैं, इन द शेडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरी थिंग दे डू. तो वो जो है मिठास, जो है हल्की मिठास मौत की हल्की मिठास लेते रहते हैं हर चीज़ में जो वो करते हैं. Perhaps I can best illustrate means वजाहत by imagining first what I should most like to see, कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है. If I was given the use of my eyes for just 3 days, अगर मैं अपनी आँखें 3 दिनों के लिए इस्तेमाल करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ दिखाई देती है. एक्चुअली हेलन केलर इज़ अ ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 months. हेलन केलर का एक नावल था, उस नावल का एक चैप्टर था 3 days to see, के 3 दिन देखने के लिए. अब जो है वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस पैरा से कि अगर उसको 3 दिन देखने के लिए मिल जाएं तो वो 3 दिन क्या होंगे. On a first day, I should want to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. वो कहती है पहले दिन जो है मैं देखना चाहूँगी उन लोगों को जो कि काइंडनेस, नरमी इख्तियार करते हैं, जेंटलनेस, सख़ी होते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं और दोस्ताना रखते हैं अपनी ज़िंदगी को, और वो वर्थ लिविंग
काबिल जो है जीने का ज़िंदगी जीने के काबिल बनाती हैं। द नेक्स्ट डे द सेकेंड डे ऑफ साइट, अगला दिन मेरी आँखों के देखने का। आई शुड अराइज़ विद द डॉन, मैं उठना चाहूँगी, डॉन कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को। एंड सी द थ्रिलिंग मेरिकल जो है, और मैं पुरजोश मोजा देखना चाहूँगी कि कैसे रात जो है वो दिन में तब्दील होती है। आई शुड बी होल्ड विद of the magnificent panorama of life with which the sun awakened the earth's sleeping earth। तो वो कहती है कि मैं इस खौफ को, इसको जो है एक्सपीरियंस करना चाहूँगी कि पैनोरमा कैसे एक शानदार मैग्निफिशेंट मंज़र जो होता है ज़िंदगी का, कि सूरज कैसे एक सोई हुई ज़मीन को जगाता है। द डे दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। तो अब वो कह रही है कि इस दिन जो है वो क्या करना चाहेगी कि वो वक्त करना चाहेगी कि ग्लिम्स कहते हैं झलक को, हैस्टी तेज़ी से झलक, दुनिया की तेज़ी से झलक को देखना चाहेगी कि कैसे एक गुजरा हुआ कल था और प्रेजेंट है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेरियंट ऑफ मैन प्रोग्रेस, मैं देखना चाहूँगी कि एक आदमी का जो प्रोग्रेस है वो पेगेंट जो है वो शानदार मंज़र कैसे नज़र आता है। द कैलिडोस्कोपिक का मतलब है तब्दील होने वाला मंज़र। ऑफ द एजेस, कैसे एक जो दौर है कैसे तब्दील होता है। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, शी आस्क क्वेश्चन टू हर सेल्फ कि मैं ये एक दिन में ये सब कुछ कैसे देख सकूँगी। फिर वो आंसर करती है थ्रू द म्यूज़ियम ऑफ कोर्स, हाँ म्यूज़ियम के थ्रू मैं ये देख सकूँगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट, वो कहती है कि फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं चढ़ते हुए सूरज को मिलूँगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चढ़ते हुए सूरज को देखूँगी। एक्सियस बेचैन और टू डिस्कवर, मैं उसको डिस्कवर दरियाफ्त करने में बेचैन हूँ। न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ। फॉर आई एम श्योर डैट फॉर दोज हु हैव आइज़, कि जिनके पास आँखें हैं, विच रियली सी द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रिवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो वो कहती है कि मैं चढ़ते हुए सूरज, हर दिन चढ़ते हुए सूरज को कैसे एक परफेक्टली जो है खूबसूरती का नया इंकशाफ करता है। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मेरेकल, वो कहती है कि ये मेरे मौजज़ों में से जो है एक तीसरा और आखिरी देखने का दिन होगा। पैरा नंबर 8 इज़ अबाउट आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रिग्रेट फॉर लॉन्गिंग। तो वो कहती है मेरे रिग्रेट मीन्स पछतावा, फॉर लॉन्गिंग ख्वाहिश करना, मेरे पास मज़ीद ख्वाहिशें करने का वक्त नहीं है। देयर इज़ सो मच टू सी, बहुत कुछ देखने के लिए है। अब वो जो है रिपीट कर रही है। पहले दिन वो डिवोट करेगी, मतलब वक्त करेगी अपना दिन अपने दोस्तों को, एनिमेट जानदार चीज़ों को और बेजान चीज़ों को। सेकेंड डे वो इंकशाफ यानी कि देखेगी कि कैसे एक हिस्ट्री ऑफ मैन, कैसे एक इंसान की, एक आदमी की तारीख़ और कुदरत जो है वो बदल जाती है। टुडे आई शैल स्पेंड इन अ वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट अमिड द हॉन्ट ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, कि कैसे एक मतलब आदमी का मौजूदा जो है वो आदमी ने इतनी तरक्की की है अपने लाइफ में। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन एस इन न्यूयॉर्क, और कहाँ एक जो है हम इतनी ज़्यादा जो सरगर्मियाँ हैं और हालात हैं इंसान के न्यूयॉर्क में देख सकते हैं। न्यूयॉर्क इज़ अ सिटी, सो द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, तो ये शहर मेरी मंजिल है। Okay, paragraph 9 is about now and then I have tested my seen friends to discover what they see। अब मैंने फिर एक टेस्ट किया, मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो क्या डिस्कवर करते हैं, वो क्या दरियाफ्त करते हैं जो देख सकते हैं। रिसेंटली आई वॉज विजिटेड बाई अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। वो कहती है पीछे ही मैं एक दोस्त ने विज़िट किया, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मेरी तरफ विज़िट किया, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम, जो कि वापस आई थी एक लॉन्ग वॉक्स में, एक लंबी वॉक में जंगलों से। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैज़ हैड ऑब्जर्व, मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या मुशाहिदा किया है। नथिंग इन पर्टिकुलर, वो कहती है कुछ ख़ास नहीं। शी रिप्लाइड आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई हैड बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेस
तो वो कहती है कि मुझे मतलब मैं बहुत हैरानकुन हुई और मैं आदी हो जाना टू सच रिस्पॉन्स, और मैं इन रिस्पॉन्स की कस्टमर टू फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है आदी हो जाना। मैं इन सच रिस्पॉन्सेस की आदी हो गई थी। फॉर लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले, आई बिकम कन्विंस्ड, मैंने अपने आप को कन्विंस्ड की कर लिया कि डैट द सीन सी लिटल, जो देख सकते हैं वो बहुत कम देखते हैं। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था कि आई आस्क माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से पूछूँ, टू वॉक फॉर एन लॉन्ग और इन अ वर्ड्स एंड सी नथिंग वर्थी टू नोट, कि मैं एक जंगल से 1 घंटे तक आई हूँ वॉक करते और मैंने कुछ ख़ास काबिल नोट नहीं किया। आई हु कैन नॉट सी कैन फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। वो कहती है मैं वो जो कुछ नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ़ एक टच से, छूने में मेरे अंदर इंटरेस्ट होता और मैं हज़ारों चीज़ें देख लेती थी। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री मीन्स तनासुब, नाजुक। मैं लीव की तनासुब, नाजुक महसूस कर सकती थी। आई फील माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर ब्रिज। मैं मतलब अपने हाथों से जो है दरख्त का, सिल्वर बिर्च दरख्त का नाम है, उसकी नरम जो स्किन है उसको महसूस कर सकती थी। और अ रफ़ शैगी बार कफ़ा पाइन, और एक पाइन दरख्त का नाम है, उसकी खुदरी साख्त को जो है वो मैं महसूस कर सकती थी। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ होपफुली इन अ सर्च ऑफ बर्ड। मैं मतलब दरख्तों को जो है वो उनकी ब्रांचेस को टच करके बर्ड को जो है सर्च कर सकती थी। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, यानी कि सर्दियों के सोने के बाद ये पहला साइन होता था कि बर्ड को टच करना, कि उसको बर्ड फाइंड मिल जाता था। आई फील द डिलाइटफुल, मैं जो है बहुत खुशी फील करती थी। वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर का जो वेलवेट के फ्लावर्स होते हैं। डिस्कवर इट्स रिमार्केबल, और जो कभी ना भूलने वाले होते हैं। कॉन्वोल्यूशन एंड सम थिंग्स ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील टू मी, तो इस तरह कुदरत के मोज़े मेरे पे इंकशाफ करते थे। ओकेशनली, कभी कभी, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत होती। आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं अपना हाथ नरमी से ऑन अ स्मॉल ट्रीज, अपने छोटे से दरख्त पर रखती। एंड फील, और महसूस करती। द हैप्पी क्वर, थरथराहट एक परिंदे की, इन फुल सॉन्ग, जो कि पूरा गाना गाता। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर, मैं खुशी महसूस करती कि ठंडा जो पानी है। ऑफ अ ब्रुक रश थ्रो माई ओपन फिंगर्स, के उसके ओपन फिंगर से बहता। टू मी अ लश कारपेट मीन्स के एक आसाइश का जो कालीन होता है। ऑफ पाइन नीडल्स, नोबर के जो पत्ते होते हैं। और स्पॉन्जी ग्रास, स्पॉन्जी मीन्स एक शबनम के जो कतरे हैं। और इज़ मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग, ये ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं एक बहुत ही आसाइश वाली पर्शियन रग भी कारपेट को कहते हैं। टू मी, मेरे लिए, द पेगेंट शानदार सीज़न मौसम इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, कि वो एक पुरजोश और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा था। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, ये जो सारे एक्शंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे फिंगर टिप्स पे याद थी। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती। आई शुड इस्टेब्लिश कंपल्सरी कोर्स इन, मैं उसमें एक लाजमी कोर्स जो है वो एक करवाती। हाउ टू यूज़ योर आइज़, अपनी आँखें कैसे इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर वो ट्राई टू शो हिज पीपल, जो प्रोफेसर होता वो अपने शागिर्दों को शो कराता। हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स, कि कैसे अपने ज़िंदगियों में खुशी लानी है। बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस बिफोर देम, जो पहले वो गुजरते थे और उसमें उसको नोट नहीं करते थे, तो वो कैसे उनको नोट करके अपनी लाइफ में जॉय ऐड कर सकते हैं। ही वुड ट्राई टू वीकन देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़, मैं जो सोई हुई जो फैकल्टीज़ मीन्स के स्टाफ, स्लगिश मीन्स सुस्ती वाला स्टाफ, और डॉर्मेंट साख्त में जो साख्त को जगाती और अपने सुस्ती में जो है वो स्टाफ को जगाती। और यूनिवर्सिटी में लाजमी ये कोर्स जो है वो दरियाफ्त करती। और इट्स ऑल अबाउट चैप्टर के हेलन केलर एक डेफ और एक ब्लाइंड राइटर है, और ये उसके नावल का एक चैप्टर है 3 Days to See। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ notes and comments is about the Helen Keller
So you have just read once, and theme is also you read it at once and learn it. Now move on. Glossary has done recently in your diary, and then move on. Comprehension question, the answers are available in notes. You can read and ask the question if you feel any ambiguity. So your diary is notes about the Helen Keller and theme, and about the comprehension question, first three. So it's all about today lecture. Thank you.